एपिसोड 35 आई मिस यू कित्ती। रैंग मी भांग। इसे कहो कि ये यहाँ से जाए। ऋषभ ने कृष की हरकतों से तंग आकर प्रिशा की तरफ देख चिड़ी हुई आवाज में कहा। पर क्यों? प्रिशा और कृष दोनों ही एक साथ बोल पड़े। ऋषभ उन दोनों माँ बेटे को देख ये समझ गया कि ये अब उसकी कोई बात मानने वाले नहीं। उसने उन दोनों को देख एक इरिटेटिंग लुक दिया और उन दोनों से पीट कर चिढ़ते हुए बेड पर लेट गया। उसे चिढ़ा हुआ देख कृष और प्रिशा एक दूसरे को देख हल्के मुस्करा दिए। चलो जल्दी से सो जाओ। प्रिशा ने कृष के हाथों से दूध का खाली ग्लास लेकर उसके के माथे को हल्के से चूम कर कहा और कमरे की लाइट ऑफ कर वो कृष के साइड में आकर लेट गई। ये तो सिर्फ बिगिनिंग है डैड, आगे आगे देखो होता है क्या। आंखें बंद कर मन ही मन ये सोच कृष प्रिशा की गर्दन में अपना फेस छुपाकर उससे छिपकली की तरह चिपक गया। वहीं ऋषभ के साथ एक ही बेड शेयर करते हुए प्रिशा थोड़ा अजीब लग रहा था, पर कृष के साथ से वो कुछ रिलैक्स थी। कुछ ही देर में प्रिशा और कृष दोनों ही गहरी नींद में सो गए थे। वही ऋषभ उसके आंखों से नींद गायब थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ उसका शैतान बच्चा और प्यारी सी बीबी गहरी नींद में सो रहे हैं, वो बेड से उठकर बैठ गया और एक नज़र कृष को घूरने के बाद उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान दौड़ गई। कबाब में हड्डी खुद में धीरे से बुदबुदाकर उसने धीरे से कृष को प्रिशा से अलग कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब प्रिशा और कृष के बीच में एक आदमी के सोने की जगह बन गई और कृष को अपनी तरफ खिसकाने के बाद ऋषभ खुद उसकी जगह प्रिशा के पास जाकर लेट गया। उसने एक हाथ से प्रिशा की कमर को थाम उसे अपने आप से पूरी तरह से चिपका लिया। उसकी हरकत पर प्रिशा ने मुंह बनाकर कुनमुनाते हुए उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया और उसे हल्की हल्की थपकियां देने लगी। शायद वो नींद में उसे कृष समझ रही थी। उसकी इस हरकत से ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी, पर अभी भी उसके आंखों से नींद गायब थी। वो एक तक प्रिशा के चेहरे को बिना अपनी पलकें झपकाए देखे जा रहा था। प्रिशा की धीमी सांसें उसे अपने फेस पर महसूस हो रही थी। किटी, आई मिस यू सो मच। उसने धीरे से अपने होठों को माथे पर रखते हुए कहा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर अजीब से भाव उमड़ आए। अचानक उसकी पीली आंखें चकम उठी। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता किटी, आई लव यू सो मच। ये कह उसने प्रिशा के होठों को अपने होठों से जोड़ लिया, मगर वो उसे किस नहीं कर रहा था। वो बस प्रिशा को अपने पास महसूस कर रहा था। अचानक कुछ सोचते हुए वो प्रिशा से दूर हुआ। उसने प्रिशा के शर्ट को हल्का सा ऊपर कर उसके पेट पर हाथ रख लिया और कुछ महसूस करते हुए उसके आंख से आंसू की एक बूंद झलक उठी। सुबह ऋषभ पहले ही उठकर जिम में जा चुका था। वही प्रिशा और कृष दोनों अभी भी नींद के मजे ले रहे थे। रोज की तरह प्रिशा की नींद अलार्म की आवाज से खुली। वो अंगड़ाई लेती हुई बेड पर उठकर बैठ गई। उसे कल रात कितने दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई। उसने मन ही मन सोचा। वैसे उसे अच्छी नींद आती भी क्यों ना, आज इतने सालों बाद वो अपने प्यार की बाहों में सोई थी, पर इस बात की एहसास उसे नहीं था। उसने बेड पर फैलकर आधे टेढ़े होकर आराम से सो रहे कृष को देखा और ऋषभ को कमरे में ना पाकर उसके दिल को राहत सी मिली। अच्छा हुआ वो गिरगिट पहले से ही यहाँ से चला गया, वरना सुबह सुबह उसका मुंह देखकर पूरा दिन खराब हो जाता। रूम में ऋषभ को ना पाकर वो मन ही मन बोल पड़ी और कृष को ठीक से कंबल ओढ़ाकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में पसीने से भीगा हुआ ऋषभ कमरे में आया। वो इस वक्त अपने शॉर्ट्स में ही था। पसीने से लथपथ उसकी शर्टलेस मुस्कुलर बॉडी इस वक्त काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। कमरे में एंटर करते ही उसकी नजर प्रिशा पर पड़ी।
जो अभी भी नहाकर आई, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। उसने आज स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पर्पल कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। उसके ब्लाउज की बैक काफी डीप थी, इस वजह से उसकी गोरी पीठ और साड़ी से झांकती पतली कमर साफ साफ नजर आ रही थी। ऊपर से उसके ब्लाउज की डोरियां भी खुली हुई थी। उसे इस तरह से अपने सामने देख ऋषभ की आंखें चमक उठी। उसने शरारती मुस्कान के साथ अपने कदम प्रिशा की तरफ बढ़ा दिए और वो ठीक प्रिशा के पीछे आकर रुका। जैसे ही अपने बाल बना रही प्रिशा ने आईने में ऋषभ को अपने पीछे खड़ा देखा, वो ठिठक कर खड़ी हो गई। ऋषभ की मुस्कुलर बॉडी और उसके चेहरे पर छाई मुस्कान देख प्रिशा के दिल ने रफ्तार पकड़ ली। वो इतना ही बोल पाई थी कि ऋषभ के हाथ उसे अपने खुली पीठ पर महसूस हुए, जो उसकी ब्लाउज की डोरी को बांध रहा था। ऋषभ के स्पर्श को अपने पीठ पर महसूस कर प्रिशा की आंखें अपने आप बंद हो गई। वो इस वक्त उसे कैसे रोके, वो क्या बोले, उसे समझ नहीं आया। वहीं आईने में प्रिशा के अक्स को देख रहे ऋषभ के चेहरे की मुस्कान प्रिशा के बंद आंखों को देख दुगनी हो गई। गुड मॉर्निंग बीबी, ये बोल ऋषभ ने उसकी गोरी मुलायम पीठ पर अपने होंठ रख दिए। उसके इस एक्शन से प्रिशा के शरीर में ससराहट दौड़ गई। वो तेज तेज सांसें लेने लगी। वहीं ऋषभ के धीरे धीरे उसकी पतली कमर से होते हुए उसके गोरे मुलायम पेट पर कस गए। इस बार पता नहीं क्या हुआ, प्रिशा ने भी अपनी सांसों को संभालते हुए अपने पेट पर कसे ऋषभ के हाथों पर अपने दोनों हाथ रख दिया। ऋषभ ने प्रिशा को अपने आप से पूरी तरह सटा लिया और अपने से ही उसके गर्दन में अपना फेस छुपाते हुए वो प्रिशा की खुशबू को स्नीफ करने लगा। धीरे धीरे उसके होठ प्रिशा के गर्दन पर खेलने लगे। ऋषभ के नजदीकी से प्रिशा को अपने पेट के अंदर हजारों बटरफ्लाइज उड़ते हुए महसूस हुए। ऋषभ तो प्रिशा को अपने पास महसूस कर पागल सा हो गया था। दोनों प्यार भरे पलों में डुबकी लगा ही रहे थे कि हमारे प्यारे क्रिश तेज आवाज उन्हें रियलिटी में वापस ले आई। मम्मा, अपने डेविल डैड को अपनी मम्मा के इतने करीब देख अभी अभी नींद से जगा क्रिश बेड से उठकर कूदते हुए दौड़कर उन दोनों के पास आ पहुंचा। वही क्रिश की आवाज सुन प्रिशा को झट से अपने और ऋषभ के नजदीकी का ख्याल आया। वो ऋषभ को अपने आप से दूर करने के लिए झटपटाने लगी, पर अपने रोमांस के रंग में भंग डाल रहे क्रिश को घूरते हुए ऋषभ की पकड़ तो प्रिशा पर और ज्यादा कसती जा रही थी। छोड़िए मुझे मिस्टर राजवंश, शर्मिंदा होकर ये कहते हुए प्रिशा ने एक जोर से अपने बाएं हाथ का कोना ऋषभ के पेट में मार दिया। अचानक हुए हमले के लिए ऋषभ तैयार नहीं था। प्रिशा के मारने की वजह से वो लड़खड़ा प्रिशा से कर कुछ कदम दूर हो गया। प्रिशा को अपने आप से उसे यूं दूर करना ऋषभ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने प्रिशा को घूरते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर उसे पुकारा। प्रिशा तो अपनी हरकत और ऋषभ की तेज आवाज सुन डर गई। सॉरी, प्रिशा ने जल्दी से आंखों में घबराहट लिए ऋषभ की तरफ देख कहा। ऋषभ बस उसे घूर कर देख रहा था। वहीं क्रिश को ऋषभ का अपनी मम्मा पर इस तरह से चिल्लाना कुछ खास पसंद नहीं आया और फिर जब आंखें खुलते कि उसने अपने डेविल डैड को अपने मम्मा के इतने क्लोज देखा तो गुस्से के मारे उसकी आंखें छोटी हो गई। डैड धीरे बोलिए, बहली नहीं है वो, क्रिश ने ऋषभ को अपनी पैनी निगाहों से घूर कर देखते हुए कहा। ओहो क्रिशु, तुम कभी भी कुछ भी बोल देते हो। ऋषभ के गुस्से को भांपते हुए प्रिशा मन ही मन घबराते हुए बोली। चलो बच्चा, तुम जल्दी से नहा लो, फिर स्कूल भी तो जाना है। ये बोल ऋषभ को इग्नोर कर प्रिशा ने जल्दी से क्रिश को अपनी गोदी में उठा लिया और कमरे से भाग गई। वहीं ऋषभ अपनी मुट्ठियां कसता हुआ उस अध खुले डोर को देखता ही रह गया। इस टाइगा का कुछ करना पड़ेगा। बिल्ली के बच्चे की तरह हमेशा किटी से चिपका रहता है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एसएसएस मुझे किटी के आसपास भी भटकने नहीं देगा। मन ही मन दांत किटकिटाते हुए ये सोच ऋषभ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। हरियाणा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर के पॉश इलाके में बनी हुड्डा हवेली यानी कि हरियाणा की खूबसूरती का एक हिस्सा। हुड्डा फैमिली चंडीगढ़ की जानी मानी पॉलिटिकल फैमिली में से एक थी। हरियाणा की आधी से ज्यादा पॉलिटिकल पावर इन्हीं के हाथ में रहती थी। अमरेंद्र सिंह हुड्डा फैमिली के मुखिया। उम्र के 80 के पड़ाव में भी घर की और पॉलिटिक्स की सारी सत्ता अमरेंद्र सिंह जी के मुट्ठियों में थी। घर के सभी सदस्य उनका हुक्म सरखों पर रखते थे। अमरेंद्र जी घर के आंगन में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कि तभी उनकी नजर अपने पोते पर पड़ी जो अपने पीए से कुछ डिस्कस करते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। के बाद से छोरा सबेरे सबेरे हड़बड़ी में कितने जावे से, अमरेंद्र जी ने अपने पोते की तरफ देख पूछा, कोई ना दादू, वो आज शाम दिल्ली निकलना से मीटिंग के वास्ते, तो बस उसी गड़बड़ी से। अमरेंद्र जी के पोते यानी कि वीरेंद्र हुड्डा, हरियाणा के सीएम, ने अमरेंद्र जी के पांव छूते हुए जवाब दिया। हमेशा खुश रह, ध्यान से जाना। अमरेंद्र जी ने उसके सिर पर हाथ रख उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देते हुए खुशी के साथ बोल पड़े। अपने लाडले पोते को सीएम की कुर्सी पर बैठे देख और अपना काम बखूबी संभालते देख उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद वीरेंद्र अपने पीए के साथ वहां से निकल गया। क्या प्रिशा ही ऋषभ की किटी यानी कि उसकी पहली पत्नी है? अगर हाँ तो क्यों 5 सालों से वो दोनों एक दूसरे से दूर है? और क्या प्रिशा ही कृष की असली माँ है? और प्रिशा को इस बारे कुछ भी याद क्यों नहीं? क्या अतीत है प्रिशा और ऋषभ का? और ऋषभ कैसे कबाब में हड्डी कृष को अपने रोमांस से दूर रखेगा? एपिसोड 36 प्रिशा के लिए बॉडीगार्ड्स। टाइगर पैलेस। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे मजे के साथ नाश्ता कर रहे थे। क्यों आज का सारा नाश्ता प्रिशा ने बनवाया था। ऋषभ भी चुपचाप नाश्ता कर रहा था कि उसने प्रिशा की तरफ देखा जो अपना नाश्ता करवाते हुए कृष को भी नाश्ता करवा रही थी। बीबी 10 मिनट है तुम्हारे पास, अपना काम निपटाओ, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। ऋषभ ने अपना नाश्ता खत्म कर प्रिशा की तरफ देखते हुए कहा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एसएसएस रुद्र भैया के साथ चली जाऊंगी। वहीं उसकी बात सुन प्रिशा अपनी आंखें टिमटिमाकर उसे देखते हुए बोली, ये गिरगिट आखिर चाहता क्या है? मुझे नहीं इसके साथ जाना। उसने मन ही मन ऋषभ को देखते हुए सोचा। प्रिशा की बात सुन ऋषभ ने रुद्र को अपनी पीली आंखों से घूर कर देखा। ऋषभ की पीली चमचमाती नजरें अपने ऊपर महसूस कर रुद्र हड़बड़ा सा गया। सीस इन लो, वो मुझे अभी याद आया, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। आप बिग बी के साथ चले जाओ। ये बोल अपने प्लेट में बचे हुए उपमे को एक नजर देख रुद्र मन मासूज कर वहां से जाने के लिए मुड़ा कि प्रिशा ने उसे आवाज लगाई। ठीक है, पर नाश्ता तो कर लीजिए। उसे बिना नाश्ता किए जाते देख प्रिशा उसके रोकते हुए बोली। वही प्रिशा की बात सुन रुद्र की आंखें चमक उठी, पर जैसे ही जवाब देने के लिए उसने मुड़कर पीछे देखा तो ऋषभ अभी भी अपनी कातिलाना नजरों से उसे ही घूर रहा था। ये देख रुद्र ने उसे झट से मना कर दिया और लंबे कदमों के साथ मुंह बनाते हुए वो पैलेस से बाहर चला गया। अब ऋषभ प्रिशा को घूरने लगा। ऐसे सबके सामने ऋषभ को अपने आप को घूरते देख प्रिशा अनकंफर्टेबल सी हो गई। मैं अभी अपना सामान लेकर आती हूँ। ये बोल वो झट से वहां से अपने यानी कि ऋषभ के कमरे की तरफ चली गई। डैड, मैं भी आपके साथ आऊंगा। कृष ने ऋषभ को देख प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ, ये भी कुछ बताने वाली बात हुई, मम्मा की पूछ। ऋषभ ने मन ही मन कृष को घूरते हुए कहा और बिना कुछ बोले बाहर की तरफ बढ़ गया। और लगता है डैड समझदार हो गए हैं,
ऋषभ के बिना कुछ बोले वहां से जाने के बाद कृष प्राउड मुस्कान लिए आयुष की तरफ देख कहा, हाँ हाँ चूहे जिनका तेरे जैसा बेटा हो उन्हें समझदार तो बनना ही पड़ेगा। आयुष ने कृष को देख हंसते हुए कहा, चच ज्यादा मत बोलो वरना आपको पे करना पड़ेगा। कृष ने आयुष को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, संगति का असर है और क्या टीचर चाचू का चेला कही का। आयुष ने कृष बात सुन मुंह बनाए हुए सोचा। थोड़ी ही देर में प्रिशा वहां आ गई। फिर वो और कृष बाहर ऋषभ की कार की तरफ बढ़ गए। ऋषभ वही कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। प्रिशा ने एक नजर उसे देखा, उसे समझ नहीं आया कि उसे ऋषभ के साथ आगे बैठना चाहिए या फिर पीछे। आओ मम्मा। कृष ने पिछली सीट पर बैठकर प्रिशा को उसके साथ बैठने का इशारा करते हुए कहा। कृष की बात सुन जैसे ही प्रिशा ने अपने कदम पिछली सीट पर बैठने के लिए बढ़ाए, ऋषभ की सर्द आवाज उन दोनों के कानों पर पड़ी। सोचना एसएसएस भी मत, चुपचाप आगे आकर बैठो, में कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। ऋषभ ने रिव्यू मिरर में प्रिशा को घूर कर देख अपनी सर्द आवाज में कहा। उसकी सर्द आवाज सुन प्रिशा मन मसोचकर उसके साइड में जाकर बैठ गई। वही कृष ने एक नजर अपने डैड को घूरा और फिर अपनी स्कूल बैग वहीं पर छोड़ वो भी आगे आकर प्रिशा के गोदी में बैठ गया। ऋषभ ने उन दोनों को देखना में अपनी गर्दन हिलाई और कार स्टार्ट कर दी। उनके कार के पीछे बॉडीगार्ड्स दो की कार्स उन्हें फॉलो कर रही थी। पूरे रास्ते भर कृष और प्रिशा एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ऋषभ वो बस उनकी चपड़ चपड़ सुनता जा रहा था। दोनों माँ बेटे ने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे कि वो मिस्टर इंडिया हो गया हो। उन दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देख वो खुश भी था, पर साथ ही साथ उसे जलन भी हो रही थी। कुछ ही देर में ऋषभ की कार डायमंड फैशन इंडस्ट्री के सामने जा रुकी। ये वही कंपनी थी जहां प्रिशा काम करती थी। अपनी मंजिल पर पहुंचे देख प्रिशा जैसे ही कार का डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ी कि अचानक ऋषभ ने उसकी बाह पकड़ उसे रोक लिया। उसके इस तरह से अचानक रोकने से प्रिशा और कृष दोनों ही असमंजस भरी नजरों से उसे देखने लगे। ऋषभ अपनी गहरी नजरें बारी बारी से उन दोनों पर डाली और अपना सीट बेल्ट खोल वो उन दोनों की तरफ हल्का सा झुक गया और फुर्ती के साथ कृष के आंखों पर अपने हाथ रख वो प्रिशा को किस करने लगा। वही प्रिशा इस सडन वो भी उसके बेटे सामने हुई किस से ब्लैंक हो गई। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। वही कृष अपने दोनों नन्हे हाथों से ऋषभ के हाथों को अपने आंखों से दूर करने की कोशिश करने लगा। डैड, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने हाथ हटाइए, टाइगा को कुछ भी दिख नहीं रहा। डैड एसएसएस। मम्मा डैड से कहो ना एसएसएस। कृष ऋषभ के हाथों को अपने आंखों से दूर करते हुए झटपटा कर बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड ये सब क्या कर रहे हैं। वही 1.5 मिनट की लंबी किस के साथ ऋषभ प्रिशा से दूर हुआ। उसने अपना हाथ भी कृष के आंखों से हटा दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त एक लंबी मुस्कान थी। वही प्रिशा टमाटर जैसे चेहरे को नीचे झुकाए बैठी थी। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म और अजीब वाली फीलिंग आ रही थी। वही कृष ऋषभ को घूर घूर कर देख रहा था। क्या तुम जाना नहीं चाहती? प्रिशा को ऐसे शर्माते हुए वैसे ही बैठे देख ऋषभ ने एक शरारती मुस्कान के साथ उसे देखते हुए पूछा। वो मैं बस जा ही रही थी। उसकी बात सुन प्रिशा थोड़ा हड़बड़ा गई। उसने ये कह कृष को कार से नीचे उतारा और फिर खुद भी उतर गई। ऋषभ भी कार से बाहर आ गया। ऋषभ के कुछ बॉडीगार्ड भी कार से बाहर आ गए। मम्मा, क्या आप यहाँ काम करती हो? कृष ने उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो उस 10 मंजिले की बिल्डिंग को देख कुछ सोच रहा था। हाँ, और अब ठीक से स्कूल जाना और नो शरारत।
इतना कह प्रिशा ने उसकी बात सुन हाँ में गर्दन हिलाई और झुककर उसके गालों को चूम उसे समझाते हुए बोली। पर कृष तो अपने खुराफाती दिमाग में कुछ सोच रहा था, यानी प्रिशा की बात सुन कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। ये एमिली और रैना है, आज से ये दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगी। ऋषभ ने अपने कुछ कदम पीछे खड़ी दो यंग लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों ने ही ब्लैक कलर की बॉडीगार्ड आउटफिट पहन रखी थी। उनके कोट पर एक टाइगर का यूनिक लोगो बना हुआ था। उन दोनों लेडी बॉडीगार्ड ने झुककर प्रिशा को ग्रीट किया। प्रिशा भी उन्हें देख हल्के से मुस्कुरा दी, पर उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था। पर इसकी क्या एसेसिस? प्रिशा ने हिचकिचाते हुए इन सब के लिए मना करना चाहा। आखिर उसे बॉडीगार्ड की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? और ऑफिस में भी सभी लोग इस बारे में बातें बनाएंगे। प्रिशा के मन में यही सब चल रहा था। जरूरत है मिसेस ऋषभ राजवंश, अपना ख्याल रखना। ये कह ऋषभ ने एक नज़र प्रिशा को देखा और अपने कार में जाकर बैठ गया। इसी के साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी अपने अपने कार्स में बैठ गए। पर कृष अभी भी वही खड़ा प्रिशा को तो कभी उस ऊंची इमारत को देखे जा रहा था।